प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कहते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। अब हमें मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मुस्तहकम करना है। वो कहते हैं कि करंट अकाउंट खसारे में भी कमी आई है, महंगाई की शरह जो है वो कहते हैं कि 70 की सतह पर आ गई। तो क्या ये इसका कोई है ताल्लुक हकीकत से भी? और फिर साथ साथ वो कहते हैं कि हाउसिंग का जो किरदार है, शोबा हाउसिंग का, वो मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो हम ये सुनते हैं पहले उनकी गुफ्तगू, उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तानी करेंसी में भी इस्तेकाम नज़र आ रहा है, लेकिन जो अवामी शिकायत हैं वो जो कि तू हैं, और अवाम ये मानने को तैयार नहीं है कि मईशत में बेहतरी आ रही है या महंगाई में कमी आ रही है। अवाम की राय क्या है इस सारी सूरत हाल पर, ज़रा वो भी जानिए। हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं रही। झूठ बोल रहे हैं सारे, नहीं समझ आ गई। जो आ रहे हैं पैसा लपेट रहे हैं, बाहर के मुल्क में बिल्डिंगें बना रहे हैं। भाई ये इनका गलत दावा है। महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई तो हद ज़्यादा होगी। आई समझ के अंदर बेटा। बाकी जो है तुम्हारे सामने मुल्क के हालात। मेरे पे आज आखिरी डेट है, बिल मेरी जेब के अंदर पड़ा है, 9,000 रुपये का बिल भेजा है। 152 यूनिट हैं, 9,000 का बिल है। अब बता मैं कहाँ से भरूँ? पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, उसके असरात आएंगे। बिजली सस्ती नहीं हुई, उसके असरात आएंगे। बिजली महंगी होगी, हर चीज़ खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। बिजली के हिसाब से ही जो है ना वो माल बनेगा। जब माल महंगा बनेगा तो माल भी महंगा होगा, सस्ता होने का नाम नहीं होगा। महंगाई हुई पड़ी है, गरीब बंदा क्या करे? बिजली के बिल आ रहे हैं, हुकूमत ने कुछ नहीं करा हमारे लिए, तो कुछ नहीं करा। अब गरीब बंदे हैं, हम क्या करें? बच्चे पालें, किराया भरें, क्या करें? हुकूमत ने तो किए, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसने तो कुछ ही नहीं करा हमारे बारे में। ये दिल्ली गेट का बाजार है, यहाँ पे बंदा टपने की जगह नहीं होती थी, मगर यहाँ इस वक्त आप 60 की स्पीड में मोटरसाइकिल ले लेंगे। वो अपनी जगह पर जूं के तू हैं, और हम इस वक्त तक आवाम की दुहाइयाँ सुने तो वो कुछ और हैं। जो हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, सब पर बात कर लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कौन सच बोल रहा है, क्योंकि अशारिये भी कम हो रहे हैं, मुझे ये लगता है आवाम परेशान है। ये दोनों हकीकतें हैं। मुझे ये लगता है कि जो हमारे वफाकी वज़रा हैं उनको शायद ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। उनको मार्केट्स में निकालना चाहिए आवाम से, उन्हें गुफ्तगू शनीद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल जिस दर्द को महसूस कर सकें। हमारे साथ डॉक्टर हाकान हसन नजीब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना मौजूद हैं। इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये कन्फ्यूजन जो चल रही है हुकूमत के अंदर और अवाम के दरमियान, अवाम कुछ और कह रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ और कहती है, वज़ीर ख़जाना कुछ और कहते हैं। आप क्या समझते हैं, ग्राउंड रियलिटी से नावाकिफ़ हैं वज़ीर ख़जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इस चीज़ को इस तरह समझते हैं कि महंगाई में कमी नहीं हुई, बल्कि चीज़ों की कीमतों की जो महंगा होने की रफ्तार है उसमें कमी हुई है। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं। ये जब हम कहते हैं महंगाई 6% हो गई, 8% हो गई, 4% हो गई, जो महंगाई में रफ्तार की बढ़ना है वो इस साल में, ये जो पिछले चंद माह गुजरे हैं, इनमें यकीनी तौर पे कम हुई है जो महंगाई की बढ़ने की शरह है। ये बार बार मैं कहता हूँ, महंगाई कम नहीं हुई, किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हुई। 2022 से लेकर 2025 तक का सफ़र है इज़ द फॉलोइंग। 2022 में 12% कीमतें बढ़ी, 2023 में 29% कीमतें बढ़ी, 2024 में तकरीबन 23.4% कीमतें बढ़ी, और इस साल कीमतें जो हैं वो 7 से 9% के दरमियान बढ़ने की उम्मीद दिख रही है, एस्टिमेट नजर आ रहा है। एक तो इसको देखिए। ये भी एक अच्छी खबर इस तरह से है कि जिस तरह से कीमतों की चीजें बढ़ रही थी, इस साल वो नहीं होगा। और अगर एक न्यूज़ आपकी तनख्वाह को 12% बढ़ाता है और कीमतें 8% बढ़ती हैं, तो आपकी बाइंग पावर 4% बढ़ जाएगी। पिछले 3-4 साल में ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, आपकी तनख्वाहें उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही थी और आपकी बाइंग पावर कम हो रही थी। ये अंदाजा लगा रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं हमारी मैनेजमेंट को? A bit of both. तनख्वाहें बढ़ाने का
अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ अगर तो बहुत सारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनका शिकवे अपनी जगह पर है, और हम देखें अगर तो मेरे ख्याल में कुछ 40% आवाम जो हमारी वो दिहाड़ीदार ही है। हम उनको किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं? अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई तो हो रही है, फिर भी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं। अभी आप देखें पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, LNG की कीमतें वो बढ़ गई हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इन्हीं से जुड़ी हैं बाकी तमाम चीज़ें। तो आवाम तो शिकवा करेंगे कि फिर आपने जो आप दावे कर रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, वो बेहतरी है कहाँ? उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज IMF की एंगेजमेंट के बाद बिहेव करती हैं, जिसका मतलब है कि इकॉनमी को स्लो करके एक बैरूनी खसारा संभल गया है। पाकिस्तान की जो अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह है वो थोड़ी कम हुई है, और पाकिस्तान की जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो बेहतर हो गई है, और रुपए की एक स्टेबिलिटी है। इससे भी इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी दिखाई दे रही है। बहुत हाई बेस इफेक्ट है, यानी कि पिछले साल से पिछले साल 2 साल पहले 29 फिर 24, जब इतनी कीमतें बढ़ी हों क्यूमुलेटिवली पिछले 3 साल में 78% क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन हुई है। तो इस साल अगर उसके ऊपर 4, 4.5 या 5% इस महीने में हुई है तो लोगों को ये फील हो रहा है, इसलिए लोग ये कह रहे हैं। हुकूमत आपको ये बता रही है कि जो कीमतों के बढ़ने की रफ्तार है उसमें कमी आ गई है और नुमायां कमी है, ये बात ठीक है। अब जो आप कह रही हैं, देखिए रिलीफ एक ही तरह की होती है। एक तो ये है कि हम गरीबों में पैसे बांटते रहें, हम बांट रहे हैं। हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 650-700 अरब रुपया देंगे, फिर कुछ प्रोविंसेस भी ज़कात उशर में काम करती हैं। तो एक तो ये है, पर रियल बिल्कुल रिलीफ नहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेज हो रहा है, क्योंकि हम उनको जो ज़कात है या इस तरह से जो रकम दी जाती है अवाम को, उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि एक एतमाद बहाल हो रहा है पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, सरमायाकारी आ रही है, तो उससे ये सोचा जाता है कि नई जॉब्स क्रिएट होंगी, उन लोगों को मजदूरी मिलेगी, उन लोगों को काम करने के बजाय रोजगार के मौके आएंगे। जी, असल रिलीफ तो यही है कि इकॉनमी बढ़ रही हो और जॉब्स निकल रही हो। अब देखिए बात यह है कि ये जो इस वक्त की स्टेबिलिटी है, यानी कि एक स्टेबलाइजेशन सी दिखाई दे रही है आपको, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की IMF एंगेजमेंट से है, पर इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है कि जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जिसका मतलब है एनर्जी इनएफिशिएंसी, पाकिस्तान की जो प्रोसेसेस हैं, कारोबार करने की दिक्कतें हैं, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इंजन, पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत की कमजोरी है एग्रीकल्चर में, ये किसी तरह पे भी हमने हल नहीं की। जिस तरह के हुकूमत के एक और सेक्टर बड़ा अहम है डॉक्टर साहब, वो है हाउसिंग सेक्टर, जिसका जिक्र भी किया वजीर खजाना ने, और हमने माजी में भी देखा कि इम्यूनिटी स्कीम्स भी दी गई, जिसकी वजह से एक नुकसान ये तो हुआ कि जो जेन्युइन बायर है वो उससे मुतासर हुआ, कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं कि उसकी अहमियत का इदराक करते हुए भी इतने ज़्यादा टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं कि पूरा का पूरा सेक्टर ही मलिया मेट हो चुका है। तो अगर इसकी अहमियत है, इसके फ़वाइद हैं और सैकड़ों शोबे इससे वाबस्ता हैं, तो फिर इतने ज़्यादा उसके ऊपर टैक्सेस आयद करके उससे डिस्करेज क्यों किया जा रहा है? देखिए, एक तो ये हाउसिंग में जाने से पहले बहुत सोच लगानी पड़ेगी। अगेन इट इज़ ईजी फॉर मी टू से कि हाउसिंग के साथ बहुत सी इंडस्ट्रीज चलती हैं, ये आसान गुफ्तगू है। डिफ़िकल्ट गुफ्तगू ये है कि अगर हम पूरे पाकिस्तान में फैलाते जाएंगे घर और हाई राइज में नहीं जाएंगे, तो शहर जो हैं वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड लेते रहेंगे और आपकी फूड सिक्योरिटी चैलेंज होगी। पहले तो बैठ के सोचना है कि व्हाट काइंड ऑफ हाउसिंग इज नीडेड इन पाकिस्तान, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट। क्या हुकूमत घर बनाए, जो कि अब बनाना चाहती है? मैं हमेशा कहता हूं कि ये हुकूमत का काम नहीं है। पहले तो हमें रीडिजाइन अपनी सिटीज को करना है, ताकि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है इसको वर्टिकल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मैं जाते जाते आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर दिन ब दिन हम नए रिकॉर्ड्स बनते देख रहे हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है? इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को कितना फायदा हो सकता है इससे? जिसने 40,000 पे आज से 17वां या 18वां पहले स्टॉक्स खरीदे हैं, वो तो 1 लाख पे 2-2.5 लाख इन्वेस्टर जो है बहुत पैसे अच्छे बनाए हैं। गुड लक टू देम, ऑल द बेस्ट।
अब जहां मार्केट आ गई है, कुछ री रेट हो गई हैं कीमतें। अब डिपेंड करेगा कि IMF का प्रोग्राम चलता है, आसानी से चलता है, स्मूथली चलता है, और अगले साल अर्निंग्स क्या आती हैं। अगर तो इकोनॉमी ने बिहेव किया कि थोड़ी सी ग्रोथ भी निकल रही हो, फंड का प्रोग्राम भी चल रहा हो, तो मार्केट बिहेव करती रहेगी अच्छी और हिस्सेस की कीमतें बेहतर हो सकती हैं। पर मार्केट ऑब्वियसली एक बहुत ही क्विकली और तवातर से बढ़ गई है और लिटरली आई मीन बगैर सांस लिए हुए बढ़ गई है। बिल्कुल सही है। इसको इस तरह ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक सवाल या निशान है, लेकिन बहुत से लोगों ने इससे फायदा उठाया है। नए रिकॉर्ड्स बन गए, 1 लाख को क्रॉस किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, और मुल्की मईशत में बेहतर नंबर्स भी देख रहे हैं, बेहतरी आ भी रही है, लेकिन आवाम तक इस सम्राट पहुंचने में शायद थोड़ा और वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया